अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिलसा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे नहीं पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस इसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। छोटी, आज भाभी का पहला रसोई है, चल भाभी को बोलते खीर बनाने को, और देखते हैं जो कैसे खीर बनाती है। चल।
भाभी, आप फ्रेश हो गई और नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया। भाभी, आज आपका पहला रसोई है ना, तो मीठे में खीर बना दीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए खीर बना कर लाती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए। दीदी, मैंने पहली बार खीर बनाया है, चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा भाभी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाके आइए। अरे चलो भी। अरे हाँ आ रही हूँ पापा। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। पता नहीं इन औरतों को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है। मूवी का टाइम खत्म हो जाएगा ना तो बस बैठी देखते रहना। इन औरतों को कितना टाइम लगता है ना, अगर मेकअप करे तो आधी जिंदगी मेकअप में ही निकल जाए। हेलो हेलो जीजू, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप दीदी को लेकर और कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाइए। चलिए। संध्या, हम मूवी नहीं जाएंगे, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार, जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है? मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी, वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। बहू। जी माँ जी। जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। बहुरिया, नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मम्मी जी, शर्मा जी की बहू आई थी घर पे, वो बोल रही थी कि आप उनके साथ से मेरी बुराइयां करती हैं। नहीं बहू, मैं भला तेरी बुराई क्यों करूँगी?
बुराइयां करने से पहले एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, जब आप बिस्तर पकड़ लेंगी ना तो ये आस पड़ोस की बहुएं आपकी सेवा करने नहीं आएंगी, बल्कि आपकी खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। इसीलिए बेहतर होगा मम्मी जी कि आप अपनी बहू की बुराइयां ना किया कीजिए। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना, भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं, इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू, तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला, मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और